चाय मांगी मैं तुझसे, चाय मांग। ये क्या किया सोनू तुमने? नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था सोनू। सिया, ये सब क्या है? और तुम्हारे बल मेरे हाथ में, ये आखिर चल क्या रहा है? तुम ठीक हो ना? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे बताओगी ये सब है क्या? सोनू मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो हुआ ये कि अनूप, मुझे तुझसे एक बात करनी है, लेकिन तू वादा कर ये बात किसी को नहीं बताएगा। मेम साहब, ये भी कोई कहने की बात है? मैं भला आपकी बात किसी और को क्यों बोलूँगा? मेम साहब, आप तो जानती है ना मैं आपके यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं तो आपको अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मेम साहब, आप बेफिक्र होकर बताइए कि क्या बात है। अनूप, तू इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और सोनू को अपने भाई जैसा मानता है, तो उनकी सेवा करता है, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। तो मुझसे एक वादा कर, आगे भी तो उनका ऐसे ही ख्याल रखेगा और ऐसे ही सेवा करेगा। मेम साहब, ये भी कोई कहने की बात है? मेम साहब, आप तो जानती है ना कि मैं साहब की कितनी इज्जत करता हूँ, उनकी कितनी देखभाल करता हूँ। पर मेम साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं तुझसे यही उम्मीद रखती हूँ कि तू आगे भी अपने साहब का ऐसे ही ख्याल रखेगा और ऐसे ही उनकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। मैं यही चाहती हूँ कि तू हमेशा उनका साथ दे, कभी उनका साथ ना छोड़े और हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। मेम साहब, मुझे ना घबराहट हो रही है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? बताइए ना, क्या बात है? अनूप, मैं जो बात तुझे बताने जा रही हूँ वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, और ये बात तू सोनू को भी नहीं बताएगा, मुझसे प्रॉमिस कर। इनफैक्ट तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, मुझसे प्रॉमिस कर। मेम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात है। आप मुझे बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेम साहब, आप किसी दिक्कत में हैं क्या? आप मुझे बताइए ना। देखो अनूप, मुझे कैंसर है और मेरे पास सिर्फ 2-3 महीने ही है, और ये बात मुझे डॉक्टर ने बस 1 हफ्ते पहले ही बताई है, और इस बात को मैं सोनू को नहीं बता सकती। मुझे पता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये बात मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद इस घर को और सोनू को तुम संभाल सको। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मुझे बस जो समझ आया वो मैंने तुम्हें बताया। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम आगे चलकर उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखो, जैसे कि अभी भी रख रहे हो। तो बस मैं ये सब कुछ तुमको बताना चाहती हूँ, ताकि आगे चलकर तुम उनका अच्छे से ख्याल रख सको और उन्हें किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो। मेम साहब, आपके साथ जो हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। भगवान ने आपके साथ बहुत गलत किया है। पर आप चिंता मत करिए मेम साहब, आप जैसे बोल रही है ना, मैं वैसा ही करूँगा। मैं साहब जी को अपने बड़े भाई जैसा मानूंगा और उनकी हमेशा सेवा करूँगा। मेम साहब, आप साहब के बारे में इतना सोचती है, उनकी इतनी सेवा करती है, उनका इतना ख्याल रखती है, और मेम साहब देखिए ना, आप साहब के बारे में अभी भी इतना सोच रही है, लेकिन साहब आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। काश साहब जी भी आपसे उतना ही प्यार करते जितना आप करती हैं, पर नहीं, साहब जी को तो आपकी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। देखो अनूप, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, लेकिन साथ ही मैं ये बात भी जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी इस दुनिया में उनका अपना है ही कौन। उनके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, और ना ही उनका भाई है, ना ही कोई बहन। जो हूँ बस मैं ही हूँ उनकी, और तुम भी हो। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बचे कुचे दिन हैं उन्हें मैं उनके साथ अच्छे से स्पेंड करूँ। देखो अनूप, सिर्फ वो तुम ही हो जो उन्हें मेरे जाने के बाद संभाल सकते हो, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो बस इसीलिए मैंने अपने जीवन की ये सच्चाई तुम्हें बताई। अनूप, मैंने बहुत भरोसा करके तुम्हें ये बात बताई है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। मेम साहब, ये कुदरत का करिश्मा भी तो देखिए। बचपन में साहब को उनके मम्मी पापा छोड़ के चले गए,
और अब आप उन्हें छोड़कर जा रही हो। पर आप चिंता मत करिए मेम साहब, मैं हूँ ना, मैं साहब को कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगा। हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनकी देखभाल करूँगा। पर मेम साहब, मेरे दिल में एक बात का मलाल हमेशा रहेगा कि आप साहब से जितना प्यार करती हैं, काश साहब भी आपसे उतना ही प्यार करते। देखो अनूप, तुम्हारे साहब ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार ना दिखता नहीं है। लेकिन इस बात को मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ और मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद वो सुधर जाएंगे। और हाँ अनूप, अगर तुम्हारे साहब से कभी कोई गलती हो तो उन्हें अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, लेकिन कभी उनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। जी मेम साहब, हम आपसे वादा करते हैं, हम साहब को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। पर साहब हमें कभी कुछ बोल भी दे, हमें डांट भी दे, हम उन्हें पलटकर जवाब नहीं देंगे। हमेशा उनके साथ खुशी खुशी रहेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। सिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मैं तुम पे हाथ उठाता था, तुम्हें मारता था, पीटता था, और पता नहीं चाय के लिए तुम्हें क्या क्या बोलता था। नहीं सोनू, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रही है सोनू, नहीं मारो मुझे। तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती ना? आज तो मैं बताता हूँ तुझे। नहीं। और आज तो मैंने हद ही कर दी, तुम्हारे बाल पकड़ के मैंने खींच दिए। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, वो मैं खुद हूँ। सारी गलती मेरी है। मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। एक बात बोलूं, बचपन में मुझे मेरे माँ बाप छोड़ के चले गए, उसके बाद मुझे तुम मिली। तुम मुझसे कितना प्यार करती थी और कितना भरोसा करती थी, और मैंने तुम्हारा आज भरोसा तोड़ दिया, और मैंने आज तुम्हें भी खो दिया। मेरे जैसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। सिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। मेरी इस गलती के लिए ना मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। अब मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो सोनू, तुम रो मत, मुझे बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी मेरे जिंदगी के दिन बचे ही कितने हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी दिन बचे हैं वो हम हंसी खुशी गुजारे। आखिरकार साहब को अपनी गलती का एहसास हो ही गया, और मेम साहब के पास जितना वक्त बचा हुआ है वो हंसी खुशी बीत जाएगा। सिया, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे पास अब जितने भी दिन बचे हैं ना, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और इन दिनों में ना दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, और जो कुछ दिन बचे हैं ना, मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में ला के डाल दूंगा। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। भगवान जी, आपकी लीला भी अपरंपार है। आप जो चाहते हो वही होता है। मेम साहब के अंतिम क्षणों को भी आपने खुशियों से भर दिया।